हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सो आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स देखेंगे और देखेंगे कि करंटली क्या सर्कमस्टांसेस हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले देखते हैं कनेक्शन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, उनका क्या इंटेंशंस हैं, क्या हाईलाइट होता है। लेट्स फाइंड आउट उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, हमारे पास आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स डिसीजन। हो सकता है कि अब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आर या पार चाहते हैं, या आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि अब डिसीजन का टाइम आ चुका है, अब मुझे फ़ैसला लेना चाहिए, अब मुझे चूज़ करना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना है। लेट्स सी, हमारे पास आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर क्योंकि हमें एक ग्रेव नज़र आ रही है, इसका ये मतलब हो सकता है कि किसी की डेथ हुई है, बट ये वाला मैसेज सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि उन्हें अपने ओल्ड जो पैटर्न्स हैं उन्हें दफनाने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ये रिफ्लेक्शन का कार्ड होता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का, ये इंसान विद इन जा रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ चैलिसेस, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो ये इंसान आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं विद दिस 9 ऑफ चैलिसेस, बट दे फील कि उनके पास बहुत लिटिल है आपको ऑफ़र करने के लिए। लेट्स सी अभी आगे हमारे पास और क्या आता है। हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ चैलिसेस जो कि नाइट ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ टाइम। टू किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज़ डिले कर रहे हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, मे बी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में, मे बी इस कनेक्शन को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी मे बी उन्होंने लिया है और शायद वो और भी टाइम लेना चाहते हैं। सो देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम इन दिस कनेक्शन। ऑब्वियसली इसलिए भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। बट लेट्स सी कि अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, कनेक्शन में क्या चल रहा है। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 6 ऑफ चैलिसेस, 4 ऑफ सोर्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया है, तो हमारे पास ये 2 कार्ड आए हैं। सो ये सोलमेट एनर्जी है विद द 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, करते हैं आपको याद, यानी बहुत मिस करते हैं। अगर आप इस वक्त साथ नहीं हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई फ़ाइट हुई है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपके या उनके फैमिली जो है वो अगेंस्ट है इस कनेक्शन के, या उनको लगता है कि फ़ैमिली अगेंस्ट होगी, या मे बी उन्होंने आपसे बोला है कि फ़ैमिली अगेंस्ट है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो बहाने कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेट्स सी क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास आ गया है 5 ऑफ कप्स। सो दे रियली फील कि उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए बहुत लिटिल है। उनको ऐसा लगता है कि होप सारी ख़त्म हो गई है, या आपको ऐसा फील हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में कि होप नहीं है आप लोगों की सिचुएशन में। एंड देन द एम्प्रेस, बट दे रियली फील कि आप ये एम्प्रेस हैं। आप जिस किसी की भी ज़िंदगी में होंगे वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे। सो चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है। बहुत नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा वाइज। बॉटम पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये हैं आपके पर्सन इन एंड आउट आपकी ज़िंदगी से। जस्टिस,
आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ मे बी अनफेयर है इस प्रेजेंट टाइम में, और शायद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। 4 ऑफ कप्स आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 2 सो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील करवा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। कहीं ना कहीं कुछ कमी है इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड, मैंने इस डेक को आधा किया, 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें नज़र आया है। सो बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है कि जैसे आप फुलफिलिंग महसूस नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन से, आप खुश नहीं हैं, ऐसी वाइब है। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी में। आप जानते हैं कि आप ये एम्प्रेस हैं, और आपके पर्सन ये इन एंड आउट फ्लाइटी सी एनर्जी है उनकी, और वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं हैं, या फिर सीरियस लगते नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं लगते हैं, रीज़नेबल बात नहीं करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं दिल में बहुत मायूसी है कि जो मैं डिज़र्व करता था, या जो मैं डिज़र्व करती थी हमेशा से, मुझे वो चीज़ नहीं मिली है। अभी तक भी इतनी स्ट्रगल के बाद ज़िंदगी में मुझे वो इंसान नहीं मिला है जिसकी मुझे तलाश थी। आई रियली फील कि डीप डाउन आपको कभी कभार एकदम से इतना स्ट्रांगली महसूस होता है कि मे बी दिस इज़ नॉट द वन, दिस इज़ नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर। आपको ऐसा महसूस होता है समटाइम्स। सो हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपको ऐसा फील होता है तो फिर ऐसा ही होगा कि दिस इज़ नॉट द वन। सो एक छोटी सी बात ये कि कभी कभार हम उन लोगों से बंध जाते हैं जो हमारे लिए नहीं होते हैं। मतलब ऐसे रिश्ते देखे हैं मैंने कि जहाँ पर लोग अपने सोलमेट के साथ यूनियन में नहीं आते हैं, और कार्मिक रिलेशंस में होते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, और फिर उनको निभा भी रहे होते हैं। बट बस वो निभा रहे होते हैं, वो अच्छे से जी नहीं रहे होते हैं, बस निभा रहे होते हैं। और उनके अंदर दिलों में एक खालीपन हमेशा रहता है, एम्प्टीनेस, बिकॉज उनको स्टिल फील हो रहा होता है कि दिस इज़ नॉट द वन। बट ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मायूस होते हैं, आप ये सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट द वन बट आई स्टिल वांट दिस पर्सन, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रही हूँ कि चाहे ये वन ना फील हो आपको कि ये मेरे पर्सन नहीं है जिनकी मुझे तलाश थी, बट आप इनके साथ एक हो सकते हैं। अभी हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया है अगर आप ये सोचते हैं, क्योंकि किसी के दिल में ये चीज़ है कि आई डोंट डिज़र्व इस टाइप की एनर्जी, आई डिज़र्व बेटर। आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी क्या जगह है, और आप में कितनी पोटेंशियल है। और कोई भी आप किसी की भी ज़िंदगी में होंगे तो वो लकी इंसान होंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में जानते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं, बट आप स्टिल बहुत सैड होते हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए था, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, चाहे ये मेरा कार्मिक है, चाहे ये जो भी है, मुझे इसके साथ रहना है। सो कार्मिक कनेक्शंस भी बुरे कनेक्शंस नहीं होते हैं। समटाइम्स लोग कार्मिक का लफ्ज़ सुन के समझते हैं कि बहुत ही कोई गंदा कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं होता। कार्मिक कनेक्शंस भी अच्छे होते हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। बल्कि ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा आप कभी ग्रो करोगे ना, तो वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से करोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्रो किया और ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ किया, क्योंकि अगर हम हैप्पी हैं किसी रिलेशनशिप में तो वहाँ पर सीखने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर बस आप हंसी खुशी बस ज़िंदगी गुज़र रही है। तो ज़िंदगी तो सीखने का नाम है, और ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, एक ही जगह पे स्टक नहीं रहता है। सो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं, जो हमारी फुल पोटेंशियल तक हमें पहुंचाते हैं, वरना तो हम रुक जाएं। सो इसलिए कार्मिक रिलेशनशिप्स ब्लेसिंग होते हैं। कभी भी ये ना कहें कि ये अच्छा कनेक्शन नहीं है। सो एनीवे, आई फील कि ये जो मायूसी और सैडनेस आ रही है ना, ये आपकी तरफ से आ रही है इन कार्ड्स में, बिकॉज़ आप हैप्पी नहीं हैं जिस प्लेस पर आप इस वक्त हैं इस कनेक्शन में। बिकॉज़ आपके पर्सन की एनर्जी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है, और ये नाइट ऑफ जेलसीज की आ रही है, जो कि इमैच्योर एनर्जी है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो ये एक इमैच्योर फ्लर्टी एनर्जी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, दे डू वांट यू दो,
आई डू फील कि ये इंसान आपको चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेना चाहते हैं ये इंसान। इनको मे बी ये रेडी नहीं है, मतलब सेटल डाउन होने के लिए, या एक प्रॉपर रिलेशनशिप में जो चीज़ें होती हैं उस तरह से नहीं चल रहे। अगर आपने शादी नहीं करनी है सपोज़, क्योंकि हर कोई शादी के लिए नहीं देख रहा है, तो बेसिकली ये इंसान जो एक रिलेशनशिप में होता है ना, कि आप दूसरे को कंसिडर करते हैं, उसे बताते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसके साथ होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन भी ओपन रहती है हर वक्त उसके साथ, या अपने दिन के बारे में आप उसके साथ शेयर करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, एक गैप नज़र आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी उनकी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। बहुत ही आप कह लें कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, मूडी। जब दिल किया है तो कर ली बात, जब दिल ना किया तो ना की। और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव समटाइम्स, समटाइम्स बहुत अच्छे, हॉट एंड कोल्ड, इस तरह का मुझे फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ आपको टाइम टू टाइम बहुत मायूस करती है समटाइम्स, कि क्यों, मतलब मेरी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है, दिस इज़ नॉट द वन, ये वो इंसान नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। अब धीरे धीरे आपको ये फीलिंग आना शुरू हो गई है। तो ये मायूसी, ये सैडनेस आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। कैंडल रिचुअल हो सकता है किसी ने किया है रिसेंटली, या आप करने के बारे में सोच रहे हैं, आई डोंट नो। ये कैंडल्स देखकर मेरे जहन में आया कैंडल रिचुअल, कैंडल मैनिफेस्टेशन कह लें या रिचुअल कह लें। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा मून नज़र आ रहा है हमें। ये भी मून है, ये भी मून है, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी है। सो बड़े सीक्रेट्स हैं मे बी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। मतलब आप यूँ कह लो कि अगर आप 4-5 साल भी रहे हैं ना इनके साथ, वैसे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 साल मैक्सिमम आप इनके साथ, अभी मैक्सिमम कनेक्शन 2 साल कुछ लोगों का अभी चला है। अगर आपका इससे भी ज़्यादा चला है, या कुछ लोगों का 6 महीने, 7 महीने, 1 साल कनेक्शन इतना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उनको सही तरह से जान नहीं पाए हैं। समटाइम्स आपको फ़ील होता है कि ये फ़ेक है, समटाइम्स आप कहते हैं ये रियल है। मतलब आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान है कौन, इसकी सच्चाई क्या है। सो ये कन्फ्यूजन है आपके अंदर, मतलब एक अनसर्टन सी फीलिंग है आपके दिल में, एक अनसेटलिंग फीलिंग। आप थोड़ा बेचैन रहते हैं इस कनेक्शन की वजह से। एक होता है ना, एक इंसान कहता है कि मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है, या मुझे इस इंसान से प्यार है, उसे मुझसे प्यार है। एक बड़ी कन्फर्मेशन होती है, इंसान को अपने दिल में पता होता है, और फिर वो रिलैक्स हो जाता है, वो बेचैन नहीं होता है। सो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ, देयर इज़ समथिंग ऑफ, और आपका दिल बेचैन रहता है। सो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही होती है हर वक्त। कोई बेचैनी आपको हर वक्त लगी रहती है, आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और मे बी आपको सेफ़ फील नहीं हो रहा है उनके साथ अब, या कुछ बस ऐसी एनर्जी है कि आप बेचैन हैं, आपकी एनर्जी में बहुत बेचैनी है। बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। सो आपके लिए भी ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते तो हमेशा से यही हैं कि इनके साथ आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए, उन्हें बहुत चाहते हैं आप। लेकिन उनको जो आपने ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है आपके साथ। आपको लगता है वो ऑनेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स, बहुत ज़्यादा लाइज, झूठ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें, कनेक्शन में, ये आपको लग रहा है। सो आई डू फील कि इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बट होता है ना कि कहते हैं कि मे बी वो इनफ आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं कि वो आपके लिए एफ़र्ट करें। प्यार वो आपसे कर रहे हैं, बट मे बी इनफ प्यार नहीं कर रहे कि वो आपके लिए एफ़र्ट डालते, राइट। सो प्यार करना एक और चीज़ है, इनफ किसी से प्यार करना कि आप उसके लिए कोई एफ़र्ट करें। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान प्यार आपसे करते हैं, जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं, हाँ मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन अगर उसको कोई और मिल गया, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, गुजर जाएगी ज़िंदगी। मतलब इस तरह का एटीट्यूड है, व्हाट रबिश आई वुड से। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन ऐसे कह रहे होंगे, बट मतलब इस टाइप का एटीट्यूड है कि आई डोंट गिव अ डैम, राइट। मतलब जो हो रहा है ठीक है, प्यार है मुझे, ठीक है, मुझे इसके साथ रहना है, मैं पैशनेट हूँ इसके लिए, आई लाइक दिस पर्सन अ लॉट, आई मिस हिम और हर अ लॉट। लेकिन अगर नहीं भी है तो चलो ठीक है, चलेगा, ज़िंदगी चल जाएगी।
सो इस तरह का एटीट्यूड है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना है, मुझे दिल से इस इंसान की कदर है, वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो कार्ड्स में नज़र आता है मैं हमेशा वो रीडिंग करती हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं कमेंट्स में कि आप नेगेटिव पॉजिटिव करती हैं बहुत ज़्यादा। तो जब पॉजिटिव आती है तो मैं पॉजिटिव करती हूँ, लेकिन ये मैसेजेस आज किसी के लिए हैं, इसलिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, और जो कार्ड्स में नज़र आता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अब हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इस कनेक्शन के लिए, और फिर चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? अब सारे मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से आएंगे। ये भी वैसे तो स्पिरिट की ही तरफ से थे, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फ्लर्ट एंड रेकन्सिलिएशन। सो ये इंसान हो सकता है अगर जिनकी सेपरेशन है आपसे रिकनसाइल कर लें, लेकिन फिर भी फ्लाइटी फ्लर्ट एनर्जी के साथ आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी वेरी सीरियस। लेट्स सी क्या आता है। अभी तो फ़िलहाल ये दो चीज़ें हमें नज़र आई हैं। सो रेकन्सिलिएशन इज़ अ गुड थिंग। रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है कुछ लोगों का फ्यूचर में, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, क्योंकि हर किसी की जो एक डिज़ायर है वो डिफरेंट है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो इसका फ्यूचर क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो देयर आर सम रेड फ्लैग्स, आपको अच्छे से सोचना होगा। स्पिरिट का ये कहना है कि बहुत से रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में, जैसे कि ये इंसान मूडी हैं, बहुत एग्रेसिव समटाइम्स हो जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ, अपना दिल किया तो बात कर ली। मतलब आपके लिए काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में। तो आपने जो फ़ैसला करना है सोच समझ के करना है, और आपने करना है। पहला मैसेज तो ये है स्पिरिट का। नेक्स्ट वी हैव दिस कुड बी द वन। सो मे बी आप ये डरते हैं कि अगर यही वन एंड ओनली हुए आपके लिए और आपने इन्हें खो दिया, अपॉर्चुनिटी इनके साथ मिस कर दी, तो क्या होगा। सो ये आपके लिए वन हो सकते हैं। स्पिरिट ने हमें, आप यूँ कह लीजिए कि एक इशारा दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस इज़ द वन। अभी हम देखते हैं आगे क्या आएगा। दिस कुड बी द वन। आप ट्राई करो, आप देखो अच्छी तरह, देखो कितने रेड फ्लैग्स हैं और कितने पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन में। उनको देखें कि नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिविटी, फिर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ें। एक तो ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है साथ साथ। क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का स्पिरिट? हमारे पास है सेपरेशन। सो इस वक्त आप सेपरेशन में हैं ऑब्वियसली कुछ लोग, बट आपको ये डर है कि अगर ये वन एंड ओनली हुआ, मेरे लिए ये इंसान वन हुआ ज़िंदगी में, और मैंने इसको खो दिया तो क्या होगा। ये एक डर, एक दुख है आपको दिल ही दिल में, एक बेचैनी सी है। सो स्पिरिट का ये कहना है कि टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। हो सकता है कुछ टाइम आप लोग सेपरेशन में रहें, सेपरेशन का एक वक्त आने वाला है या आ चुका है। एंड देन वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है उसमें आपके फ्रेंड्स से कनेक्ट करना है आपने जब ये टाइम आएगा सेपरेशन का, और हील करना है, और बिल्कुल डार्कनेस में नहीं जाना है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। सो आई डू फील के फ़िलहाल स्पिरिट का ये कहना है कि ओ गॉड, फिर से रेकन्सिलिएशन नज़र आ गया हमें। रेकन्सिलिएशन हो जाएगा आपका, आपको फिर से उनको जानने का मौका मिलेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बट कुछ टाइम आप लोगों की सेपरेशन रहेगी। अब ये सेपरेशन शायद अभी चल रही है या होने वाली है, ये देख लीजिएगा। ये डिफरेंट होगा सबके लिए। सो जब ऐसा होगा तो आपने अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट करना है, अपने ओल्ड फ्रेंड्स से, या जो आपके करीबी दोस्त हैं उनसे कनेक्ट करें। अपना टाइम इस तरह से पॉजिटिव वे में आपने स्पेंड करना है, और बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच के परेशान नहीं होना है। सो देखते हैं कि और क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी आ रही है, बट आई रियली फील के स्पिरिट का ये कहना है कि रेड फ्लैग्स नोटिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से क्या होता है क्या नहीं। ऑब्वियसली एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन चेंज हो जाएं टाइम के साथ, बट ये अब आपने देखना है, फ़ैसला आपके हाथ में है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो आई डू फील कि इंसान प्यार तो आपसे करते ही हैं, एंड मुझे लगता है कि आपको लव ऑफ़र देंगे, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ चैलिसेस है, नाइट ऑफ कप्स है। किंग नहीं है हमारे पास यहाँ पर अभी कोई भी।
ये इंसान लव ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ईमेल, कॉल। ओके, ये देखिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं, डेफिनेटली लेंगे, एक्शन तो लेंगे आपके लिए। मतलब आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। न्यू मून इन एरीज़ एंड देन सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो ये आपके इमोशंस हैं, एक इमोशंस के रोलर कोस्टर में हैं आप। उनके भी आई फील कि उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन फील होता है, मतलब क्रेव करते हैं, वो आपको याद करते हैं। आई डू फील वो आपको याद करते हैं। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जब मैं शुरू में ये डेक अपने हाथ में लिया, उस वक्त भी ये कार्ड बॉटम पर था, और आप देखिए मैंने इतना शफल किया, अब फिर से बॉटम पर यही आ गया है। सो फ़िलहाल इस सिचुएशन में से कुछ नहीं निकलने वाला है, फ़िलहाल के लिए, बिकॉज़ यू रियली नीड टाइम टू री थिंक। बेसिकली यहाँ पर स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है कि फ्यूचर वही होगा जो आप आज फैसले लोगे, वही आपका फ्यूचर बनेगा बेसिकली। तो फ्यूचर के बारे में परेशान ना हो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि हम आज को खो देते हैं जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सो वैसे तो रीडिंग हमारी फ्यूचर के हवाले से ही है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो मुझे रेकन्सिलिएशन, लव ऑफ़र आपके पर्सन की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। ये एक बहुत मेन मैसेज है, फ्यूचर में ये ज़रूर होगा। बट जो में भी कुछ और है जो जिसकी आपको तलाश थी ज़िंदगी में, कि मेरा पार्टनर ऐसे इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट करता, या ऐसे वो मेरे नखरे उठाता, या वो मुझसे ऐसे प्यार करता, वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, इसलिए ये कार्ड आया है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो फ़िलहाल इट्स टाइम टू री थिंक। बेसिकली ये कहा है स्पिरिट ने आपको कि अभी थोड़ा सोचें, अभी थोड़ा और सिचुएशन को देखें, और परेशान मत हो फ्यूचर के बारे में। अपनी सिचुएशन को देखकर आप फ़ैसला ले लीजिए। जो आप फ़ैसला लेंगे उसी के मुताबिक आपका फ्यूचर होगा, इफ़ दैट मेक्स सेंस। अगर आपको समझ आ रही है ये बात, कि जो आप आज फ़ैसला लोगे वो आपका फ्यूचर बनेगा। लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए स्पिरिट। सो बड़े डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, फ्यूचर, ओके, वेट। देखिए मैंने आपसे यही कहा है कि वेट, कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करना होगा, बिकॉज़ अभी कुछ नहीं हो रहा है। सो रेकन्सिलिएशन कुछ लोगों का हो जाएगा, लव ऑफ़र आ जाएगी, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये वेट कार्ड आया, इसका ये मतलब भी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी सिचुएशन को देखिए, अपनी सिचुएशन को, और फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान ना हो। सो ओके, हमारे पास आ गया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये एक हमारे पास पॉजिटिव मैसेज आ गया है कि चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर होंगी, पॉसिबिलिटी है कि इम्प्रूव होंगी, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। सो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको तरीके से इस कनेक्शन में अगर आप चलेंगे तो चीज़ें आपके हक़ में हो जाएं, ये इंसान भी चेंज हो जाएं। सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बट इट विल टेक सम टाइम, इसलिए आपको वेट का कहा जा रहा है। तब तक आप अपने फ्रेंड्स से, अपने करीबी दोस्तों से, लोगों से कनेक्ट करें, और रेकन्सिलिएशन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ हम चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते अभी। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है प्लीज़ अनब्लॉक मी। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और वो आपसे कह रहे हैं कि अनब्लॉक कर दीजिए। आपने उनके बिहेवियर की वजह से ही शायद ब्लॉक किया हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ये भी हो सकता है। आई वोंट लव अगेन। सो उनको ये फील होता है कि उन्हें दोबारा किसी से प्यार नहीं होगा। आई विल ऑलवेज़ लव यू, और वो हमेशा आपसे ही प्यार करेंगे। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी। सो ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो इन एंड आउट हैं, क्योंकि पैसों से रिलेटेड उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आई विश आई कुड हैव यू। सो दे रियली विश कि वो आपको हासिल कर सकते, बट मे बी उनके बस में नहीं है। आई सॉ यू इन माई ड्रीम। उन्होंने आपको ख्वाब में देखा है। आई हेट माई सेल्फ। समटाइम्स उनको अपने आप से नफ़रत होती है, बिकॉज दे रियली फील कि वो अच्छे इंसान नहीं है। वी आर टू डिफरेंट, हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। उनको मे बी ऐसा फ़ील होता है कि वो एक बुरे इंसान है,
वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। समटाइम्स वो जब अकेले बैठे होते हैं, ये देखिए ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड आया था, 4 ऑफ swords। सो आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज हैप्पी। वो चाहते कि आप हमेशा खुश रहें जहाँ भी रहें। आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, सो डरते हैं वो इस कनेक्शन से बिकॉज कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है उनमें। डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की डिवोर्स देखी है, सेपरेशन देखी है, इस वजह से मे बी, या मे बी अपने आप से डरते हैं इस कनेक्शन की वजह से। उनके अपने अंदर से कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं, जो उनके नेगेटिव बिहेवियर, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, और उनको वो शायद फेस नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। आई एम गोइंग क्रेज़ी, बट उन्हें आपकी याद बहुत आती है एंड दे गो क्रेज़ी व्हेन दे थिंक अबाउट यू। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे। हर दिन वो आपके बारे में सोचते हैं। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। सो दे रियली विश के काश आप उन्हें समझ सकते। सो आपने समझने की कोशिश की होगी उन्हें बहुत ज़्यादा, बट आई जस्ट फील कि आपके पर्सन खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। इसलिए वो आपको भी कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, आपको भी टेंशन दे रहे हैं। सो ओके, आई फील कि जब ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन करेंगे, फ्यूचर जो है इस कनेक्शन का वो ये है कि इसमें बेहतरी आ सकती है और रेकन्सिलिएशन आपका हो जाएगा। सो जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आपने उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है कनेक्शन को लेकर, आप कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में। मतलब क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा पोलाइट वे में जब भी वो आएंगे, और फिर आंसर के लिए भी रेडी रहिएगा जो भी वो आपको आंसर देंगे। सो अगर आप चाहते हैं ना ज़िंदगी में राइट पाथ सेलेक्ट करना, बी वेरी ऑनेस्ट। अपने आप से ऑनेस्ट रहें और फिर अपने पार्टनर से ऑनेस्ट रहें। उसके बाद उनका चाहे जो भी डिसीजन हो या जो भी उनके वर्ड्स हों, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। सो शुरू करेंगे हम येस एंड नो। लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास आ गया है M3 K J C M। नो वे आपका आंसर आया है W F। सो योर आंसर इज़ अ नो। वी हैव N 1111 Q B R 33377 U D 66 L A V C S N A L T 0 Q। आप इसको O भी कह सकते हैं। V H T L K 888 H N A। नेक्स्ट इज़ I N U। ओके, सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। कोई वर्ड, अपना नाम या उनका नाम अगर इसमें बनता है, लाइफ पाथ नंबर आता है, देख लीजिएगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी फ्रेंड्स। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो मेरी आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर हो। आप सब लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप भी कर लीजिए। हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो एडवांस में थैंक यू आप लोगों को। और यस, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।